हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शलभ शिंदे फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मुझे बहुत पहले अपडेट करना चाहिए था, बट एक सही समय पर सही चीज़ों को अपडेट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होता है। और ये वीडियो को अपडेट करने का एक ख़ास मकसद ये है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल चुकी है। कई हज़ार लोगों की मौतें रोज़ हो रही हैं। इसीलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे परिवार में या हमारे आस-पास में किसी को कोरोना है, तो उसको हमको क्या चीज़ों की सलाह देनी ज़रूरी है, या हमारे परिवार में ही अगर किसी को कोरोना होता है या हम किसी ऐसे इंसान के संबंध में आते हैं जिनको कोरोना है, हम उनसे मिले हों या हम उनके कांटेक्ट में आए हों, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी भी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना आरटी-पीसीआर की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैंपल कलेक्शन के लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको तुरंत आइसोलेशन में आना ज़रूरी है। आइसोलेशन में आने के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि जिस भी रूम में आप आइसोलेट होना चाह रहे हैं या चाहते हैं, वो रूम वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप घर का उस कमरे को आप सबसे पहले चूज़ करो जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होता हो, हवा आने जाने की पूरी अच्छी सी सुविधा हो। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरा, उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट बाथ रूम के बाहर होगा तो बार बार आने जाने में आप कहीं न कहीं अपने घर के बाकी लोगों को भी कोरोना कहीं किसी भी वजह से इन्फेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम होना जो है वो बहुत आवश्यक है। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी दिन हम आइसोलेशन में रहें, हमको ये देखते रहना है कि हमको कोई सिम्पटम आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ विशेष छोटी सी किट है जो हमारे पास रहनी बहुत ज़रूरी है अगर हम आइसोलेशन में जाते हैं तो। सबसे पहला ये, जैसे मैंने वेंटिलेशन बताया वो तो चलिए अलग बात है, रूम वेंटिलेटर होना ज़रूरी है। किट में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास एक थर्मामीटर होना बहुत आवश्यक है, जिससे अगर हमको टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर जाता है, 98, 99, 100, 101, क्योंकि कोरोना में जनरली हाई फीवर आता है जो कि 100 से लेकर 103 तक के बीच में रहता है, तो इसके लिए हमारे पास एक थर्मामीटर का होना जो है वो बहुत आवश्यक है। दूसरा, कि हमारे पास ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की जो डेथ है उसका सबसे मेजर कारण ये है कि SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। और ये ऑक्सीजन लेवल हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको ये ऑक्सीमीटर हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। वो ऑक्सीमीटर को आप अपने फिंगर में दिन भर में 3 से 4 बार चेक करते रहेंगे, ताकि अपने को जैसे भी ऑक्सीमीटर में एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 97-98 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या 93 से नीचे आ रहा है, तो आपको इस चीज़ को विशेष तरीके से ध्यान देना जो है वो आवश्यक है। तो दूसरा हो गया ऑक्सीमीटर। तीसरा, आपके पास जो है पानी का साधन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बॉटल को अपने पास रखे हैं तो उसकी वजह से आपको पानी की समस्या हो रही है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप अपने कमरे में ही ऐसी व्यवस्था करें जिसमें आपको पानी की समस्या जो है वो ना हो, और पानी भी साफ़ होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर का वाटर बैग आप अपने पास रखें, ताकि वो दिन भर अच्छे से चले। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। चौथा, कि आप खाने-पीने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तला भुना, बाहर का या तो कुछ भी जो है वो ना खाएँ। आपको हेल्दी फूड लेना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फ्रूट्स लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जितनी भी वेजिटेबल्स है वो लेना बहुत आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखें कि आइसोलेशन के अंदर आपको मेनली वेजिटेरियन या वेजीज़ पे ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप उस समय नॉन-वेज अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे बॉडी में एक काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ऑक्सीडेंट लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसको आप इंटेक करें तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो सही रहेगा। और पाँचवा, जो सबसे बहुत ज़रूरी है, कि आपको अपने दिन भर का रूटीन एक ऐसा रखना है जिसमें आप खुद हेल्दी रहें। मतलब जस्ट बिकॉज़ आप आइसोलेशन के अंदर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन भर सोना है या बैठे रहें। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, प्लस आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा।
दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पाया गया है कि जो आइसोलेशन में जाने के बाद चाहे सिम्टम आ रहे हैं, अगर तो उस पेशेंट को 2-3 दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि हाँ, मुझे सिम्टम चालू हो गए हैं, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं है। आपको फ़ीवर आ रहा है, आपको वीकनेस है, ये ठीक है, बट कहीं न कहीं आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अगर आप सिर्फ बेड में रहेंगे, लाई डाउन रहेंगे हमेशा बेड पे, तो ऑक्सीजन लेवल में कमी आने का बहुत बड़ा कारण बनता है। आपको थोड़ा-सा उठकर बैठना है, ज़्यादा नहीं है तो 2-4 मिनट जो है वो चलें। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको वॉक करने से पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेना है कितना क्या है, और उसके बाद 6 मिनट का वॉक करें, नॉर्मल वॉकिंग करें, उसके बाद फिर चेक करें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 2 से 3 पॉइंट आगे बढ़ता है तो आपकी बॉडी वेल फंक्शनिंग है, और अगर कहीं न कहीं आपका ऑक्सीजन लेवल वही है या कम बता रहा है तो आपको उसको बहुत सीरियस तौर पर ध्यान रखना जो है ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो रहा है लगातार, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना या हॉस्पिटलाइज़ होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ बातें हैं जो आपको आइसोलेशन में जाने के बाद ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट की जैसी सिचुएशन है, जैसा सिम्पटम है उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ उन दवाइयों के बारे में बात नहीं करूँगा, वो दवाइयाँ तो शायद आज की डेट में सबको मालूम है कि क्या दवाई क्या इस्तेमाल हो रही है, क्या नहीं। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को जिनको कोरोना हुआ है, उनको होम्योपैथी की भी दवाइयाँ साथ में प्रिस्क्राइब की है, कि ये होम्योपैथी की दवाइयाँ उनको काफ़ी मददगार साबित हुई हैं उनके ऑक्सीजन लेवल को संभाल के रखने में, प्लस उनके सिम्टम को कंट्रोल में रखने में। तो इसीलिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होते साथ-साथ हम अगर एलोपैथी की दवाइयों के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन के दौरान, चाहे आपको सिम्टम आ रहे हों, चाहे सिम्टम नहीं आ रहे, ये दवाइयाँ इतनी मददगार हैं कि आपको सिम्टम्स को कंट्रोल करने में बहुत जल्दी मदद करेगी, प्लस आपको हेल्दी करने में बहुत जल्दी मदद करेगी। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। सबसे पहले अगर आपको सर्दी खांसी है, शुरुआती दौर में हमेशा कोरोना में देखा गया है कि सोर थ्रोट, सर्दी खांसी यही देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे आवश्यक दवाइयाँ हमारी सबसे शुरुआत में आती है आर्सेनिक। ये फर्स्ट लाइन मैकेनिज़्म में आर्सेनिक को हम इस्तेमाल करते हैं, सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी आवश्यक है। दूसरा सोर थ्रोट है, तो उसमें हमको बेलाडोना, बाराटाकार, ये 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई है। पेशेंट्स को अगर सबसे पहले सोर थ्रोट फील होता है तो बेलाडोना, बाराटाकार, मर्क्स और लेकेसिस जैसा जिसका सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वैसा दे सकते हैं। तीसरा, अगर सर्दी खांसी के साथ साथ फ़ीवर भी आना चालू हो गया, क्योंकि इसका फ़ीवर हाई ग्रेड फ़ीवर है, 100, 101, 102 ऐसा रहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं ब्राइनिया, बैक्टीशिया। उसके बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसके लिए यूपिटोरियम पर, प्लस साथ में सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है कार्बोवेट। कार्बोवेट और आर्सेनिक का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, आप इस मेडिसिन को लो पोटेंसी को रिपीटेशन ज़्यादा रखें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी आपके सांस लेने की प्रॉब्लम को ठीक करने में, प्लस आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बना के रखने में। चौथा, अगर हम बात करते हैं कि आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एलोपैथी की मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, तो हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना एकदम कॉमन बात है। इसीलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो नक्स वॉर्म, लूज मोशन है, एलोसोकोट्रिना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, अजी एकदम अजीब से लग रहा है, पोडोफाइलम, तो ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन से अगर आप कंसल्ट करते हैं, आप आइसोलेशन में हैं, आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो कोरोना की आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप वो बिल्कुल लेते हैं, बट साथ में आप ये होम्योपैथी की भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी से रिकवर करने में मदद करेगी। और ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल रखने के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। इसलिए ये वीडियो में बनाने का मेरा यही एक कारण था कि आप अपना अगर आइसोलेशन में जा रहे हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, प्लस होम्योपैथिकली आप अपने आप को कितनी जल्दी क्योर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो मेरा आपके लिए फ़ायदेमंद है तो कृपया मुझे कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या कुछ चीज़ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर या मुझे कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर मेरा दिया हुआ है, या आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।